4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से संघ को खुश करने के लिए कहें या फिर साथ ही जो उनके समर्थन में लोग हैं टीडीपी वगैरह के, उनको मद्देनज़र रखते हुए यूसीसी का नाम ही बदल दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड उसको चेंज कर दिया है और कुछ और बोलने लगे। पहली बात तो आप थोड़ा सा ये समझिए कि आरएसएस के एजेंडों में से एक यूसीसी 370, 3 तलाक, 3 और ये तमाम चीज़ें बदल चुके हैं और इससे देश में कितना फ़ायदा हुआ ये भी आप जान सकते हैं। देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत हो गई है इसका भी अंदाज़ा आप कर सकते हैं। लेकिन आरएसएस के एजेंडे हैं 100 बरस से लिखे हुए थे, धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं। यूसीसी पर आकर बात अटकी हुई थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? बहुत सारी चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। 2-3 चीज़ें ये हैं कि साहब शादी एक तरह से हो जाए, तलाक एक तरह से हो जाए पूरे देश में, बंटवारा संपत्ति का एक साथ हो जाए। सोचकर बताइए कि आपके मेरे ऊपर जो कर्ज चढ़ा हुआ है, अगर जुलाई की बात मैं आपसे करूं तो इस जुलाई में 1 महीने में हमारा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है 58 बिलियन हमारा दरअसल इंपोर्ट है और एक्सपोर्ट 2% घट करके लगभग 34 बिलियन है। 24-25 बिलियन के करीब हम जो हैं यहाँ डेफिसिट में हैं, घाटे में हैं। हमारी ज़रूरतें अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर ज़्यादा डिपेंड है बनिस्बत हमारे एमएसएमई के, हमारे लघु उद्योग के। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया सारा सुनते थे ना आप, तो वो तो दम तोड़ गए सब लोग। लघु मंझोले उद्योग जो हैं वो दम तोड़ चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को जो ताली बजा करके नोट बंद हुए थे, कमर तो जब ही टूट गई थी, लेकिन वो बहरहाल समझ में नहीं आई बात। वो सोचने ये लगते हैं कि नहीं मोदी जी हैं तो वो सही कर रहे हैं, बिल्कुल मुल्लों के पेच टाइट हो रहे हैं, बस और क्या चाहिए। हम आधी रोटी खाकर गुजार लेंगे, हमारी बर्बाद हो जाए हम। अभी मैं आऊँगा यूसीसी पर ही, लेकिन मुझे एक बात याद आ जाती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सहारनपुर में एक दंपति ने, साईं ज्वेलर्स के नाम से था, देख चुके होंगे खबर, घाट पर, गंगा के घाट पर जाकर के उसने फ़ोटो खिंचवाई और कूद गए उसके अंदर। कर्जा था। 1 मिनट ये सोचिए, उस फोटो को देख करके, मैं फ़ोटो लगाता हूँ, मैं तलाश करके लगा दूंगा आपके स्क्रीन पर। ईमानदारी से सोचिए, हालात चाहे कुछ भी रहे हों, वो अपने बच्चों को अपने ससुराल यानी कि बच्चों की नानी के पास छोड़कर जब वो चले होंगे, मियाँ बीवी, एक एक मिनट में, एक एक सेकंड में क्या क्या ख्याल आए होंगे, अंदाज़ा कीजिए। लेकिन ज़हनी हालत कारोबारी एतबार से बेहतर नहीं थी, कूद गए। इतना बड़ा कलेजा चाहिए। अपनी जान दे दी उस आदमी ने, उस महिला ने अपनी जान दे दी अपने हस्बैंड के साथ। शादी तो यूँ नहीं की होगी कि ये इक्तसादी यानी कि फाइनेंशियल, मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं देख के नहीं पढ़ता हूँ, टेलीप्रॉम्प्टर पर नहीं पढ़ता हूँ, माफ़ी चाहूँगा। शादी जब हुई होगी तो सपने बुने होंगे। ये नहीं पता होगा कि कुछ टाइम बाद नौजवानी की हालत में ही अपने हस्बैंड की परेशानियों को अपने सिर पर रखकर अपने बच्चों को छोड़कर छलांग लगानी पड़ेगी, मौत के उसमें आ जाना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे आवाज़ नहीं निकल रही, तो महसूस कर लो, आवाज़ आपकी भी नहीं निकलेगी। वो जो सती कर दिया करते थे कभी, कुछ ही टाइम हुआ होगा वैसे, वो ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन क्या कसूर था उसका? इस लड़की का क्या कसूर था जो डूब कर मरी है? फ़ोटो लगा हुआ है बराबर। मैं अपने एडिटर से कहूँगा इस फ़ोटो को ना हटाएं जब तक मेरी बात चल रही है। तो मैं आ तो रहा हूँ यूसीसी पे, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ भाई, बता तो सकता हूँ ना परेशानी अपनी। तो वो जो गिरा है साईं ज्वेलर्स वाला, वो भंडारे करता था, लोगों को खाने खिलाता था, कुछ शादियाँ भी करता था, कर्जदार हो गया, हालात चक्की में पिस गए, बुरी तरीके से मर गया बेचारा बीवी के साथ। एक खबर और बताता हूँ मैं आपको, देखो सुननी पड़ेगी आपको।
आप अगर 2-3 मिनट तक मेरे साथ हैं तो 2-4 मिनट और बने बने रहेंगे आप। मैं खाली खबरें सुनाने आपके सामने हाजिर नहीं होता हूँ। मेरा मकसद है कि हालात बदले जाएं, जहन साजी की जाए, जहन बदला जाए। इन यूसीसी और हिंदू मुस्लिम के झगड़ों से निकल करके खुशी खुर्रम परिवारों में जो ज़िंदगी गुजरती है उस तरफ आया जाए, मेरे मकसद ये है। तो एक बात मैं और बताता हूँ, वो अखबार की कटिंग कुछ साल पहले की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक परिवार था, उस परिवार ने एक लेटर लिखा। बच्चे, माँ बाप, खुद वो दोनों मियाँ बीवी सब ने एक साथ सुसाइड किया था, कुछ कारोबारी उलझन और कर्ज़ों के चलते हुए। सबकी बातें लिखी हुई थी। उस खबर पर हम भी गए थे। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, चीख निकल गई थी देख करके। और अखबार में जिसने भी वो लेटर पढ़ा है, जब कहा ना कि हम ये चाहते थे, फिर बच्चे ने कहा नहीं पापा परेशान हैं, हम ये चाहते थे, फिर बेटी ने कुछ कहा। देखो भाइयों, बात ये है, अब ये यूसीसी बदल दो या आईसीसी बदल दो, मेरे मसले तो हल हो नहीं रहे। वजह उसकी ये है कि इसमें गलती भी मेरी है। मैं 370 और यूसीसी के चक्कर में इन लोगों से हिसाब लेना भूल गया कि ये बताओ, मेरी आमदनी 93% लोगों की देश में 4000 क्यों आकर टिक गई, 6000 के बीच में क्यों टिक गई आकर? 81 करोड़ लोग लाइन में क्यों लगा दिया आपने? ये राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे इतनी मोटी रकम क्यों नहीं दी जैसे जर्मन ने भी कोविड में दी थी? 10,000 15,000 डॉलर पर मंथ दिए गए। क्या मैं इस देश के अंदर पैदा होकर के बदकिस्मती ये थी कि तुम लोगों को चुन लिया है मैंने? तुम अयोध्या पर मुझे गुदगुदाते रहो और वो मदरसे की बातें करता रहे। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, यूसीसी के बारे में ख़बर देने आया था, मैं माफ़ी चाहूँगा कहीं और चला गया। तो बहरहाल वो आरएसएस को बताने की कोशिश की जा रही है कि यूसीसी, अब उसे एससीसी कर दिया, सेक्युलर सिविल कोड, धर्मनिरपेक्ष कर दो भाई। शायद इसको करने के बाद हम चांद पर पहुंच जाएं, चीन की अर्थव्यवस्था को ख़त्म करके हम आगे निकल जाएं। 90 में साथ चला था चीन, तुम यूसीसी बदल दो, बहुत मेहरबानी है आपकी। आरएसएस को खुश कर दो, उस आरएसएस को खुश कर दो जो देश के अंदर नफ़रतें पैदा करने के लिए। और आज जो 15 अगस्त है, अगर मेरी खबर आज ही लगा दी होगी हमारे एडिटर्स ने, तो मैं बताना ये चाहता हूँ कि बड़ी कामयाबी की बात होगी। 90 में चला था चीन हमारे साथ, सुपर पावर बनने जा रहा है, अमेरिका को टक्कर दे रहा है, और तुम और मैं यूसीसी पे चले हुए हैं। उसको बदल के मोदी जी ने बड़ा एहसान किया है। और आरएसएस जो नफ़रतें पैदा करता है पूरे देश में, बंटवारे पैदा करता, शुद्धिकरण की स्कीम चलाता है, करता रहे तू इतना ही काम, और बर्बाद कर मेरे गुलशन को, तू करो बर्बाद। पीछे कोई भी नहीं है, एक आदमी है राहुल गांधी नाम का आदमी। मैं नहीं कह रहा कि उससे गलतियाँ नहीं, वो भी तो इंसान है मेरी तरह। वो मैनिफेस्टो की बात करता है, उसे उलझाने की कोशिश कर रहे हैं बार बार कि देखो ये तो मुसलमान है। चलो अगर वो मुसलमान भी है तो क्या गलत हो गया भाई? मुसलमान इंसान नहीं होते। पिछड़े की राजनीति तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है, आरएसएस का मुखिया मत बनाना तुम किसी शूद्र को। ये हिंदू मुसलमान की राजनीति से तो दोस्तों आपको और मुझे बाहर आना पड़ेगा। ये यूसीसी और एसीसी और पीडीसीसी, इससे हमें बाहर आना पड़ेगा भाई। आपको मुझे इनकी नीयत समझनी पड़ेगी कि मेरे देश को और आपके देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप यकीन मानिए, ये संसद में एक साथ बैठे होते हैं कैंटीन में, और तुम और मैं सोशल मीडिया पे एक दुश्मन बने हुए हैं, और इनके ही माध्यम से बनाए हुए हज़ारों ट्रोलर्स हैं जो नई नई नफरती बातें निकाल करके लाते हैं और आपके मेरे बीच में नफरत पैदा करते हैं। वो यूसीसी बदल के एससीसी कर दिया है, और साथ में उन्हें भी परेशानी ना हो, क्योंकि उन्हें भी मुसलमान वोट की परवाह है, चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को भी। तुम्हारी और मेरी परवाह नहीं है, बस परवाह है तो मुसलमान वोट की है, या उन्हें अपने अपर क्लास वोट की है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए, मैं माफ़ी चाहूँगा कहीं और चला गया था टॉपिक से, लेकिन बात तो यही है ना, आपको अवेयर करना।
खबर को स्प्रेड कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।